हमेशा सोचते रहना यानी कि ओवर थिंकिंग अब ये एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में 73% यूथ और वहीं 45 से 55 साल के 52% लोग इससे परेशान हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। ओवर थिंकिंग कई तरह से नुकसान भी पहुंचाती है। ओवर थिंकिंग की वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आप डाउट ज़्यादा करने लगते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को समझने और सॉल्व करने की पावर लगभग ख़त्म हो जाती है। आपकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है और किसी भी काम को करने की एबिलिटी 43% तक कम हो जाती है। इन सारे फैक्ट से आपको ये पता चल गया होगा कि ओवर थिंकिंग कैसे हमारे दिमाग को अफेक्ट करती है। तो कैसे हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें? तो ओवर थिंकिंग जैसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं। तो गाइज, ओवर थिंकिंग के मेनली 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न, डोंट लिव इन प्रेजेंट। अब होता क्या है कि हम जब जो काम कर रहे होते हैं उस पर फोकस ना करके हमारा ध्यान पास्ट की अच्छी या बुरी यादों में लगा रहता है। मैं कई बार ऐसे लोगों से मिली हूँ जो आज के प्रेजेंट को छोड़कर पास्ट की बातें करते हैं और बात करते करते इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग धीरे धीरे आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। इसलिए समय रहते इस प्रॉब्लम से निकलना बेहद ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ब्रेकअप जैसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आप वैसे ही इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन अगर हमेशा उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम और भी बड़ी हो सकती है। आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, आपका ध्यान आपके आज के ज़रूरी कामों पर बिल्कुल भी नहीं रहता। तो जो हो चुका है वो हो चुका। अब जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। दूसरा रीज़न है फियर ऑफ लूजिंग। ओवर थिंकिंग का दूसरा बड़ा रीज़न है डर, कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया, या फिर फ्यूचर का डर कि पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होगा। किसी भी बात को लंबे टाइम तक सोचना, जो चीज़ें हो चुकी हैं या जो हो सकती हैं, ऐसी बातों पर चिंता करना, ये हो सकता है ओवर थिंकिंग का रीज़न। तो ओवर थिंकिंग से कैसे बच सकते हैं, क्या तरीके हैं? जब हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए मैं आपको सिर्फ 4 टिप्स दूंगी, जिसे फॉलो करके आप ओवर थिंकिंग जैसी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली टिप, एक्सेप्ट दैट यू आर एन ओवर थिंकर। कई बार ओवर थिंकिंग करने वाले लोग ये मानते ही नहीं कि उन्हें ओवर थिंकिंग जैसी प्रॉब्लम है, या फिर उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कब से ओवर थिंकिंग करने लगे हैं। तो जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तब तक आप उसे ठीक करने के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि एक्सेप्ट करने के बाद ही आप इस प्रॉब्लम को और उसके सोल्यूशन के बारे में सोच सकते हैं। दूसरी टिप, राइट डाउन व्हाट इज़ बॉदरिंग यू। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को पेपर पर लिखिए। आप लिखिए कि आपको किन किन बातों से प्रॉब्लम होती है। उसके बाद उसके ऑप्शंस लिखिए, फिर उसकी अच्छी और बुरी पॉसिबिलिटीज़ की लिस्ट बनाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके दिमाग में घूमने वाली थिंकिंग की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर पाएंगे। और पेपर पर लिखने से हम किसी क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बारे में ज़्यादा ध्यान से सोच पाते हैं, और तभी आप उसका सल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। और अगर तब भी प्रॉब्लम दूर ना हो, तब आपको ये सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ सोचने से ही लाइफ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी? नहीं ना। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचिए, ना कि प्रॉब्लम में घूमते रहिए, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम पर नहीं, उसके सल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। और कई बार प्रॉब्लम का सल्यूशन सामने रहता है, लेकिन हम उसके बारे में सोच सोच कर उसे बड़ा बना देते हैं। तो आगे से सिर्फ सल्यूशन पर ध्यान दीजिए, ना कि उसके बारे में अलग अलग तरीके से सोचते रहिए। तीसरी टिप, ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। थिंकिंग के थ्रू आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव सोचने से ही आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जबकि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उनके दिमाग में निगेटिविटी भरी रहती है, तो वो प्रॉब्लम्स के पार देख ही नहीं पाते। और पॉजिटिव एनर्जी आपको कन्फ्यूज़न से भी दूर रखती है, आपको सॉल्यूशन की तरफ ले जाती है। तो अगर सोचना ही है तो पॉजिटिव और अच्छा सोचिए, उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। चौथी टिप है, लिव इन प्रेजेंट एंड कंसिडर दैट यू आर द बेस्ट।
प्रेजेंट में रहकर ही आप प्रेजेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं। तो जो काम आज अभी कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान और फोकस कीजिए, क्योंकि पास्ट बीत चुका है, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। तो जो है वो आज है, हमारा प्रेजेंट। और अपना भरोसा बनाए रखिए, खुद पर ध्यान दीजिए और खुद पर विश्वास रखिए। ये चीज़ें आपको ओवर थिंकिंग जैसे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं जाने देती, क्योंकि तब आप प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। और ओवर थिंकिंग इल्यूजन और इमेजिनेशन की तरह होती है, जो हुआ नहीं है उसके बारे में भी सोचना और ख़ुद को परेशान करना। ओवर थिंकिंग से निकलने में आप खुद ही खुद की मदद कर सकते हैं। अपने आप से प्यार कीजिए। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि हम खुद को उतना प्यार और केयर नहीं देते जितना हम डिज़र्व करते हैं, और तभी ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो जाया करती हैं। तो अगली बार जब शीशा देखना तो खुद को देखना और बोलना कि यू आर द बेस्ट, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप खुद को प्यार करते हैं। तो वीडियो को सम अप करते हैं। सबसे पहले ओवर थिंकिंग के रीज़न्स ढूंढिए, और वो रीज़न या तो आपका पास्ट में रहना, या फिर दूसरा किसी को खोने का डर, जैसे कोई जॉब या कोई पर्सन। और फिर ओवर थिंकिंग से बचने के लिए 4 बेस्ट टिप्स। पहली टिप, डोंट लिव इन पास्ट, और ख़ुद को प्यार कीजिए। दूसरा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनको लिखकर आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। तीसरी टिप, हमेशा पॉजिटिव सोचने से आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव सोचने से ही आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढ सकते हैं। और चौथा, प्रेजेंट में रहिए और ख़ुद को प्यार और केयर कीजिए, जो आप डिज़र्व करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरी बताई बातों को सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको इस ओवर थिंकिंग जैसी सीरियस प्रॉब्लम से छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।